भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वादा काफी हद तक ये सही भी है। अपवाद छोड़ दें तो सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। वहीं 5 साल के कामकाज में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। पिछली सरकारों में तबादला उद्योग भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया हुआ करता था। योगी सरकार ने तबादलों पर अंकुश लगाने के साथ ही पारदर्शिता भी बरती है। इससे तबादलों में होने वाली बेईमानी पर काफी ब्रेक लगा है। हालांकि योगी 2 में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ही अपने विभाग के तबादलों पर सवाल उठाकर न सिर्फ अपर मुख्य सचिव की कार्य पद्धति पर सवाल उठाए, बल्कि यह संदेश भी दिया कि मंत्रियों का तबादलों पर नियंत्रण भी काफी कम है। इससे सरकार की किरकिरी हुई है। वहीं आपको बता दें, हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में तबादलों में जमकर हुई गड़बड़ियों को लेकर कुछ विभागों में खलबली मची हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश खटीक का आरोप है कि बतौर राज्य मंत्री विभाग में उन्हें कोई काम नहीं दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उनके करीबी ने बताया कि बीते दिनों उन्होंने विभाग के कुछ इंजीनियरों के तबादलों की सिफारिश की थी, लेकिन एक भी तबादला नहीं हुआ है। तो यूपी में तबादलों का तमाशा बना हुआ है। शासन और सत्ता के गलियारों में खलबल मची हुई है। इसको लेकर यूपी में तबादलों पर रार है। मंत्री जी का एक दूसरे पर प्रहार है। योगी सरकार में जिस तरह से विभाग में तबादलों से नाराज चल रहे हैं राज्य मंत्री खटीक, मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया है कि ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज इन्हीं सवालों के बीच में आज हमारे सवाल तो बनता है, इसलिए खास कार्यक्रम में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से यूपी में तबादलों की करार मंत्री हैं नाराज, तो क्या जो और सरकारों में होता था उससे बिल्कुल अलग योगी सरकार में हो रहा है, यानी तबादलों पर किसी की कमान नहीं है। और इसी को लेकर मंत्री जी नाराज नजर आ रहे हैं। मंत्री सिफारिश पर एक भी तबादला नहीं किया गया, यह भी बात सामने आ रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है। यूपी में तबादलों का तमाशा लगातार बना हुआ है। तो यूपी में तबादलों का रार, मंत्री है नाराज। यूपी में तबादलों की जो बात सामने आ रही है, इसको लेकर मंत्री खटीक नाराज हैं। क्या है सच्चाई? आज सवाल होंगे और जवाब भी हमारे खास पैनल में खास मेहमान देंगे। लेकिन मंत्री खटीक जिस तरह से नाराज हैं, शासन और सत्ता के गलियारों में ट्रांसफर को लेकर हलचल मची हुई है। क्या है सच्चाई? आज समझेंगे और सवाल तो बनता है, में सवाल हम पूछेंगे। उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर जिस तरह से लगातार बात सामने आ रही है और इसको लेकर अभी कहा जा रहा है कि मंत्री जी तबादलों से नाराज हैं। आखिर सच्चाई क्या है? क्या तमाशा है तबादलों का? तो दिनेश खटीक को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा कि इस्तीफे की भी बात चल रही है और क्या सच्चाई है, इस पर आज हम समझेंगे। सवाल तो बनता है, में सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा है और नाराज जितिन और अमित शाह से आज मिलेंगे, ये भी चर्चा हो रही है। तो जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं, योगी सरकार में तबादलों को लेकर चर्चा हो रही है, तबादलों को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाशा बना हुआ है। तो क्या दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया? नाराजगी के बीच क्या सूचना आ रही है? सारे सवाल आज होंगे और खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे और इस पर हम सवाल पूछेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के बीच लगातार बताया जा रहा है कि यूपी में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दे दिया। तो लखनऊ के राजनीतिक गलियारे में योगी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की चर्चा हो रही है। एक कहावत है कि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ 2 में राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जिनके पास जल संसाधन की जिम्मेदारी थी, इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा ही नहीं दिए हैं, वो 5 जगह अपनी चिट्ठी लिख के फरियाद किए हैं। चर्चा है कि दिनेश खटीक लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं। उसके पीछे कारण भी था। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अगुवाई में कल मंत्रिपरिषद के
समन्वय समिति की बैठक हुई थी, तो उसमें कहा गया था कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे अपने राज्य मंत्री को पूरा सम्मान देंगे और जल्द ही काम का बंटवारा करेंगे। दिनेश खट्टी के साथ यही दिक्कत थी। दिनेश खट्टी का आरोप था कि जो विभाग के प्रमुख सचिव है या विभागाध्यक्ष है, यहाँ तक कि एक्शन और जे भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। इसी के लेके लगातार नाराजगी चल रही थी और बीच में चर्चा थी कि मेरठ में कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद में वहाँ का स्थानीय प्रशासन ने इनकी मदद नहीं किया था। दिनेश खट्टी के बारे में बता दें कि इनका जो बैकग्राउंड है वो संघ से आते हैं और 2017 में पहली बार विधायक बने थे और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था तो उसमें उनको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी और इन्होंने हस्तिनापुर में योगेश वर्मा को चुनाव हराया था। आप देख सकते हैं जो एक मंत्री के बंगले पे चहल पहल होनी चाहिए थी वो कहीं चहल पहल नहीं है, सन्नाटा है। चर्चा है कि दिनेश खटीक यहाँ से सीधे अपने सरकारी अमला छोड़ के जो स्कॉट मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, उस सारे को छोड़ के वो सीधे मेरठ के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार कोशिश करने की, उनसे मुलाकात करने की, फ़ोन पे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है।